चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं जो कोर पार्ट है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें वो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो हाफ एंगल से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है cos 2 थीटा इजकल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला से दो फॉर्मूले और बनते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस, देखो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे cos स्क्वायर थीटा में। फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है तो भी ये तो याद रखना ही पड़ेगा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं। कैसे? 1 को आप इधर लेके जाइए तो क्या बन जाएगा? cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2, यानी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहां से थर्ड वाला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। अगर आप इस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे तो फॉर्मूला बना डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से हम sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर ला रहा हूं, cos 2 थीटा को उधर लेकर जा रहा हूं, cos 2 थीटा। ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, यानी sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। बच्चों ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी इनका यूज है, लेकिन इससे ज्यादा इसका यूज है इंटीग्रेशन में। और मैंने आपको क्लास 11th में भी सिखाया है, जब भी कहीं तुम्हें cos थीटा दिखाई दे उसके साथ 1 दिखाई दे तो 1 को हटाना होगा। वो किससे हटाना होगा? हाफ एंगल फॉर्मूला से। जब यूटिलाइज करूंगा तब आपको दिखाऊंगा। चलिए, ये cos 2 थीटा के मैंने cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया सेकंड वाला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा से इसी फॉर्मूले से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकली कितनी? cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। थर्ड फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकली 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये cos 2 थीटा से ही रिलेटेड फॉर्मूला हो गया। अभी एक फॉर्मूला और रह गया cos 2 थीटा का। चलिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पर। देखिए फॉर्मूला 1 था cos 2 थीटा cos 2 थीटा cos 2 थीटा एंड देन cos 2 थीटा। इसे भी हम जरा ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं बॉक्स में ताकि हाईलाइट हो जाए। और cos 2 थीटा सेकंड फॉर्मूला है sin 2 थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला हो रहा है बच्चों, क्या? sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे हाफ एंगल फॉर्मूलाज हैं। tan 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा हो गया। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं बच्चों। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3, क्या? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो 2 थीटा वाले फॉर्मूला हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला sin 3 थीटा। sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यानी sin 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला cos 3 थीटा,
तो वो फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट इसी का ही रेसिप्रोकल होता है एक तरह से, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। नंबर 6 tan 3 थीटा, tan 3 थीटा कितना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बच्चों देखिए ये मैंने फॉर्मूले इस वजह से लिखे हैं क्योंकि जो अब जो एक्सरसाइज शुरू होने वाली है उसमें हर लाइन में फॉर्मूला है। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम 11th क्लास में भी यही बोलते हैं, आपको क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सेट थोड़ा बहुत आना चाहिए, रिलेशन फंक्शन पूरा आना चाहिए, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा आना चाहिए, इसी से ही रिलेटेड है। फिर अगर आप देखें कॉनिक सेक्शन, उस चैप्टर के भी आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए क्योंकि उसका भी यूज आगे है। तो जो फॉर्मूले जो चैप्टर है जिनके फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए स्ट्रेट लाइन में, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हमने उन चैप्टर को 11th क्लास में बता दिया, उसमें से एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इसके सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये दो फॉर्मूलाज है जिसमें ये लेना था, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, और tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b फॉर्मूला इज tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। ये दो फॉर्मूले और हैं जो हमें याद होने चाहिए। हमने हालांकि इन फॉर्मूलाज को डीप स्टडी किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, लेकिन फिर से फॉर्मूलाज आ गए। वहां पे मैंने बोला था कि इन सारे क्वेश्चन की जरूरत तुम्हें डिफरेंशिएशन में पड़ेगी। अब देखिए वही पार्ट शुरू हो गया। देखिए अब यहां पर आइए थर्ड वाला फॉर्मूला। सपोज करो आपको फंक्शन गिवन है √a² माइनस x²। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको है ना ये जो x है इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी किसी दूसरे फंक्शन से। तो सपोज कर लो यहां पर मैं a² माइनस x² से पहले मैं एक सिंपलेस्ट फंक्शन ले लेता हूं 1 माइनस x²। अगर मुझे इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़े, x को रिप्लेस करना पड़े, तो मैं क्या रखूंगा, देखिए अगर x इज इक्वल टू मैं रखता हूं कोसेक थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कुछ होता है, नहीं होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा होता है। हालांकि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि अंडर रूट में इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा हम इस x को कोसेक थीटा से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अब सपोज कर लो मैं x को रिप्लेस करता हूं सेक थीटा से, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये भी कुछ नहीं होता क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो tan स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस की वजह से यहाँ पे अंडर रूट है, फिर से इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब x की जगह मैं रख देता हूं x की जगह x को रिप्लेस कर देता हूं मैं tan थीटा से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप देखें ये भी कोई फंक्शन नहीं होता। अगर आप x को कोट थीटा से रिप्लेस करें तो 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो आप देखेंगे ये भी कोई फंक्शन नहीं होता। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो अगर मैं x को कोस थीटा से रिप्लेस कर दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यस, यानी x इज इक्वल टू कोस थीटा यहां पर वर्क करेगा। अब सपोज कर लो तो x इज इक्वल टू मैं रखता हूं साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या ये वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब इस केस में मैं x को रिप्लेस कर सकता हूं कोस थीटा या फिर साइन थीटा से, ठीक है। तो अब आइए यहां पर 1, यहां पर तो 1 था, यहां पर a है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि हम इस फंक्शन को अगर हमें आगे प्रोसीड करना है तो x को अगर यहां पर a दे रखा है तो a sin थीटा ले लीजिए या फिर a cos थीटा। इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस पर वर्क नहीं करेंगे। अब आइए सेकंड पर, यहां पर दे रखा है x² माइनस a²। अब मैं वापस इसी पर आता हूं। अगर मुझे गिवन है x² माइनस 1, अगर x की वैल्यू कोसेक थीटा है तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस, ये कोट स्क्वायर थीटा होता है, तो यानी x इज इक्वल टू
कोसेक थीटा वर्क करेगा। ठीक, अब x को मैं ले लेता हूं सेक थीटा, सेक थीटा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन ये तो tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या x इक्वल टू सेक थीटा काम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है। लेकिन अब हम आते हैं x को रिप्लेस करते हैं tan थीटा से, तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन ये तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि होता भी नहीं है। अगर मैं x इक्वल टू कोट थीटा पुट कर लूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या ये कुछ काम करेगा? नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी हम ले नहीं पाएंगे। अब हम x इक्वल टू ले लेते हैं कोस थीटा, कोस थीटा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता, लेकिन माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को अगर माइनस को मान लूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इस क्योंकि स्क्वायर रूट है, इस माइनस की वजह से स्क्वायर रूट ये मेरा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, तो x इक्वल टू कोस थीटा काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अब अगर मैं x इक्वल टू साइन थीटा यहां पर रख लेता हूं, फिर से वही बात साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस को मान लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब अंडर रूट की वजह से फिर से इमेजिनरी नंबर बने, क्या काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो सेकंड केस में जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो मैं x को केवल दो वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूं। एक तो x इक्वल टू आप ले लीजिए, क्योंकि यहां पर a है, a sec थीटा या फिर a cosec थीटा, केवल इन दोनों वैल्यू से ही हमारे फंक्शन का सॉल्यूशन निकल पाएगा। चलिए अगर हम आगे बात करें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक मिनट यहां पर मैं फिर से ले लेता हूं फंक्शन को, इसे मिटा देता हूं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि हम x को उस फंक्शन से रिप्लेस करेंगे जिसकी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वैलिड आइडेंटिटी बन रही होगी। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले रहा हूं, एक की जगह 1 ले रहा हूं, वो तो हम a से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं x इक्वल टू साइन थीटा ले लेता हूं, तो क्या बनेगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये कोई आइडेंटिटी होती है? नहीं होती, तो ये काम नहीं करेगा। तो x इक्वल टू अगर मैं cos थीटा ले लेता हूं, तो क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है? नहीं होती, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर x इक्वल टू मैं tan स्क्वायर थीटा ले लेता हूं, tan थीटा ले लेता हूं, तो क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो कि sec स्क्वायर थीटा होता है। ये कोई आइडेंटिटी होती है? बिल्कुल होती है। तो x इक्वल टू tan थीटा काम बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर x इक्वल टू मैं cot थीटा ले लेता हूं, तो क्या बनेगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है? बिल्कुल होती है। क्या होती है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 cosec स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या है x इक्वल टू cot थीटा काम करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर मैं x इक्वल टू cosec थीटा ले लेता हूं, तो आइडेंटिटी बनी cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या ये कोई आइडेंटिटी होती है? नहीं होती। क्या x इक्वल टू cosec थीटा काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। x इक्वल टू sec थीटा ले लेता हूं, तो ये जो अगर हमारे पास क्या sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या ये कोई आइडेंटिटी होती है? बिल्कुल नहीं होती, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब जब आपके पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो आपको x इक्वल टू a tan थीटा, x इक्वल टू a cot थीटा लेना पड़ेगा। तो लिखिए टेक, यानी टेक x इक्वल टू a tan थीटा और x इक्वल टू a cot थीटा। ठीक है ना, अगर a की जगह 1 है तो tan थीटा और cot थीटा ही लेना। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लास्ट वाली आइडेंटिटी पर। ये समझना जरूरी है, यहां पर a माइनस एक्स है, यहां पर कोई स्क्वायर नहीं है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर a प्लस एक्स है आपके पास, इसमें a प्लस एक्स को a माइनस एक्स, इसमें 1 माइनस एक्स मान लेता हूं, तो ऐसे में ध्यान रखना बच्चों, x के साथ अगर आपके पास केवल 1 है, तो आप इसको x इक्वल टू cos थीटा या फिर cos 2 थीटा लीजिए। ठीक, क्यों लेंगे? देखिए 1 माइनस मैंने ले लिया cos 2 थीटा x को। ठीक है, तो मैंने अभी आपको सिखाया था अगर cos थीटा के साथ कभी भी 1 आता है तो उसे हटाइए वैलिड फॉर्मूला के साथ। तो मैं cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला यहां पर पुट कर रहा हूं ताकि मेरा 1 रिमूव हो जाए। तो वो क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
तो 1 माइनस 1 प्लस ब्रैकेट ओपन करने के बाद 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो मैं अंडर रूट के अंदर ही ले लेता हूं ताकि आपको रियल पिक्चर दिखाई दे। ये रहा, देखो 1 से 1 कैंसिल, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को बाहर ले रहे हैं, साइन थीटा अंडर रूट 2। देखिए एक हमारी वैलिड आइडेंटिटी बनकर बाहर निकले। यानी अगर a माइनस एक्स है तो प्लीज x इज इक्वल टू आप लीजिए a कोस थीटा या फिर x इक्वल टू a कोस 2 थीटा, कुछ भी ले लिए, दोनों में से आंसर जरूर निकलेगा। और इसी तरह से अगर मैं 1 प्लस एक्स ले लूं, यानी यहां पर ले लेते a प्लस एक्स यानी 1 प्लस एक्स। अब हमें फिर से भाई अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो आप फिर से x इक्वल टू a कोस थीटा या फिर a कोस 2 थीटा लीजिए। क्यों? देखिए 1 लगा दिया, कोस 2 थीटा। अब मैं कोस 2 थीटा की एक ऐसी आइडेंटिटी लगाऊं ताकि मेरा 1 रिमूव हो जाए। तो मैंने यहां पर कोस थीटा की आइडेंटिटी लगाई, क्या? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए बाहर प्लस है, ब्रैकेट अगर हम ओपन कर लें 1 प्लस, इसे पूरे को मिटा देते हैं भैया, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हो गया कोस थीटा अंडर रूट 2। तो देखिए फिर से एक वैलिड आइडेंटिटी, वैलिड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें मिल गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर fx इज इक्वल टू आपके पास अंडर रूट a प्लस कोस थीटा, तो x को रखिए a कोस थीटा या फिर x को रख लीजिए a कोस 2 थीटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रूफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप ये फंक्शन की वैल्यू पुट कर सकते हैं। बच्चों ये सारी चीजें आपको याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सपोज करो हम आपको कोई क्वेश्चन देते हैं और आपको ये चीज पता ही नहीं कि x को रिप्लेस किससे करें, तो आप फिर है ना वहां पर सारा टाइम इसी में निकाल देंगे कि हम x को किससे रिप्लेस करें। ऐसा तो है नहीं, क्वेश्चन आपको एक मिला और आप सारे के सारे फॉर्मूले को वेरीफाई करके देख रहे हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें फिट बैठ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो टाइम वेस्ट होगा। तो अच्छा ये है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यू हैव टू रिप्लेस x बाई a sin थीटा और a cos थीटा। और अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, यू हैव टू रिप्लेस x बाई a sec थीटा और a cosec थीटा। अगर फंक्शन आपका है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यू हैव टू रिप्लेस x बाई a tan थीटा और a cot थीटा। अगर आपका फंक्शन fx इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस x है केवल, तो यू हैव टू रिप्लेस x बाई a cos थीटा और a cos 2 थीटा। अगर आपके पास फंक्शन है fx इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस x, वी हैव टू रिप्लेस x बाई a cos थीटा अगेन a cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, प्लीज ये आइडेंटिटी जरूर लर्न करें। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव द क्वेश्चन, वी हैव टू डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने एक ही फंक्शन लिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x। बच्चों देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अल्टीमेटली अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, तो बाहर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, यानी आपको अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आना चाहिए, या तो tan थीटा आ जाए या tan थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है cot थीटा वो आ जाए। दोनों में से कोई एक आ जाए तो हमारा सॉल्यूशन हो पाएगा। ठीक, पहली बात तो याद रखना, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan इनवर्स ही आना चाहिए, tan इनवर्स या cot इनवर्स। अब आते हैं हम अंदर के ऊपर, जो फंक्शन की वैल्यू। देखिए फिर से क्या गिवन है, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये बात अभी मैंने आपको बताई थी, 1 माइनस कोस एक्स है तो आपको क्या रखना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे। मैं हमेशा क्या करता हूँ, 1 माइनस कोस एक्स को डायरेक्ट याद नहीं करता हूँ, मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला याद कर रखा है। क्या? कोस एक्स का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और थर्ड फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, यानी मैं न्यूमरेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। एक बात ध्यान रखें, अगर आप न्यूमरेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप डिनोमिनेटर में भी हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरे पास फंक्शन है 1 माइनस कोस एक्स, तो मैंने कहा कोस थीटा, बिकॉज कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब मैं ये फॉर्मूला कोस थीटा की वैल्यू ये पुट करने वाला हूँ न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या पुट करूंगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। चलिए y इज इक्वल टू
tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन नीचे भी यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बच्चों 2 साइन x अपॉन 2 कोस x अपॉन 2, ठीक है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 2 साइन x अपॉन 2 कोस x अपॉन 2। देखिए 1 से 1 कैंसिल, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 2 साइन x अपॉन 2 कोस x अपॉन 2, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से 2 से 2 कैंसिल और देखिए स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल, y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x अपॉन 2 अपॉन कोस x अपॉन 2। तो क्या बना हमारे पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए साइन अपॉन कोस tan x अपॉन 2। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपको। अब देखिए सबसे पहली बात, अगर आप अंदर फॉर्मूला सही लगाएंगे तो बाहर आपको डेफिनेटली वही चीज मिलेगी जो हमें चाहिए, ठीक। अगर आप अंदर गड़बड़ करेंगे बाहर की चीज आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमने सही फॉर्मूला अप्लाई किया तो बाहर tan इनवर्स से देखो हमें अंदर tan x अपॉन 2 मिल गया। अब इनवर्स से tan इनवर्स x से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू x अपॉन 2। इतना पार्ट तो मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था। बस लास्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, यानी y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx और x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन 2 d ओवर dx ऑफ x, यानी dy ओवर dx ये रहा 1 अपॉन 2, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 2। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y is equal to tan inverse 1 minus cos x upon sin x is 1 upon 2। चलिए बच्चों कम टू द नेक्स्ट। देखिए बच्चों मेरे पास अगला क्वेश्चन y is equal to tan inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x। ये बात तो पक्की है, फिर से मुझे अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan थीटा की फॉर्म में कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे cos x minus sin x upon cos x plus sin x, तो मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला चलता है tan a प्लस b का फॉर्मूला। क्या होता है, यहाँ पर तो हालांकि ऊपर माइनस है तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। या मैं जरा लिख देता हूँ tan a प्लस b, बिकॉज tan a प्लस b क्या फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो बच्चों ध्यान दो मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा, देखो यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब किसी भी कीमत पर यहाँ पर 1 आना चाहिए, और यहाँ पर क्या रहा cos x, यानी यहाँ पर cos x नहीं मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, और यहाँ पर 1 लाने का केवल एक ही तरीका है कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दूं। तो यही काम करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ठीक है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ये हो गया cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x डिवाइडेड बाय cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक है बच्चों। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान से देखिए cos x डिवाइडेड बाय cos x दिस इज 1 माइनस sin अपॉन cos दिस इज tan x अपॉन cos x अपॉन cos x दिस इज 1 प्लस tan x। लेकिन आपको मालूम है tan a tan b आया यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ हर नंबर के साथ 1 जरूर होता है, तो यानी ये जो tan x है इसके साथ भी 1 जरूर होगा। तो हम इस पार्ट को जरा थोड़ा इलैबोरेट कर देते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्योंकि मैं अपने अंदर वाले फंक्शन को इस फॉर्मेट में लाना चाहता हूं तो 1 की वैल्यू पुट करता हूं मैं। 1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, देखिए ये 1 है, 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 इंटू tan x, और देखिए ये फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस b, ठीक है, a प्लस b नहीं a माइनस b। तो ये मेरा tan a माइनस b का फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स tan
a माइनस बी, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया। ध्यान से देखिए बाहर tan इनवर्स है, हमें अंदर tan ही चाहिए तो tan आ गया। सो y इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। सो इसे डिफरेंशिएट कर लें dy ओवर dx। देखिए कांस्टेंट टर्म है पाई बाई 4, 0 इसका डिफरेंशिएशन और x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1। सो फाइनल आंसर इज -1। यानी थोड़ी सी समझदारी से आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। और अगर आपका आंसर एक्यूरेट आता है तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और मैथ्स उन्हीं बच्चों की अच्छी होती चली जाती है जिनका कॉन्फिडेंस हाई हो। ये केवल प्रैक्टिस से आता है, डेली 1 आवर प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, कम टू द नेक्स्ट। चलो बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। वो कहता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका तो वो जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर वो आपसे केवल इतना कहता है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हमें तो केवल डिफरेंशिएट करना है। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करवाता है तब हमें सोचना, पर्टिकुलर रिजल्ट को फाइंड आउट कराना चाहता है, तब हमें सोचना पड़ेगा दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो मैं दोनों ही मेथड आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। मैंने अभी तक आपको बताया कि कोस थीटा के साथ कभी भी 1 दिखाई दे तो हाफ एंगल फॉर्मूला, प्रॉपर हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके उसे हटाइए। लेकिन मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि साइन एक्स के साथ 1 दिखाई दे तो क्या करें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर cos थीटा को sin थीटा में और sin थीटा को cos थीटा में पहले मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि हमें केवल इसे डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, tan इनवर्स cos x को कर लेते हैं sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, प्लस 1 प्लस साइन, यानी sin थीटा की वैल्यू क्या, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स है ना, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा sin पाई बाई 2 माइनस थीटा cos थीटा होता है। लिख देते हैं बिकॉज sin पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और cos पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है हमारा sin थीटा। ठीक है, चलिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर हम हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। sin थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। ठीक है, चलिए और नीचे जो cos थीटा की प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। तो नीचे फॉर्मूला मैं ये वाला अप्लाई कर रहा हूं, न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बना, 2 sin थीटा बाई 2, यानी जो भी हमारा एंगल है उसका हाफ, पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, cos पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। तो थोड़ा सा इसे हटा देते हैं ये, ठीक है ना, ये आपको लिख तो लिया हो गई आपने। ठीक है, ये अपॉन यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस का 1। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट स्टेप में तो 1 से 1 कैंसिल दिखाई दे रहा है, इसे हम हटा देते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 sin पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 cos पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है बच्चों, देखिए 2 से 2 डिवाइड हो गया और cos स्क्वायर से पूरा cos डिवाइड। क्या बच्चा मेरे पास, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या बचा, sin पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन cos पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। ध्यान दीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 बचा बस। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dy ओवर dx, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये कांस्टेंट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स अपॉन 2 का भी बताया था, दैट इज माइनस 1 अपॉन 2। सो फाइनल डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन इज माइनस 1 अपॉन 2। तो देखिए बच्चों ये तो एक सॉल्यूशन हो गया इस फंक्शन का। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले मेथड की तरफ, जो मैंने आपको कहा कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका निकलवाता है। इसके दो ही सॉल्यूशन हो सकते, तो यही सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, और हालांकि सोल्व करने वाला क्वेश्चन है,
तो दूसरे का भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन मैं आपको मेथड फिर भी बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड की तरफ मूव करते हैं बच्चों, इसे हम इरेज कर देते हैं पहले पूरे को। कम टू द नेक्स्ट मेथड। देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, मैं cos x का फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। क्या होता है cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है। यहां पर बिकॉज यहां पर मैं sin x का फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं, 2 sin x इज इक्वल टू sin x इज इक्वल टू 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। यहां पर 1 का फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं, क्या cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 2। अगर आप इन तीनों फॉर्मूले लास्ट वाला फॉर्मूला देखें तो जब मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था प्लीज 99% क्वेश्चन में अभी तक हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखते हुए आए हैं क्लास 10 तक, 11 तक भी। 11 से मैंने चेंज कराता हूँ, हालांकि 11th में आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मत लिखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिखो। कारण देखिए y इज इक्वल टू, सारे फॉर्मूले अप्लाई कर देता हूँ, tan इनवर्स cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 का फॉर्मूला cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 2, sin x का फॉर्मूला 2 sin x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस b यानी cos x प्लस sin x अपॉन 2, a माइनस b यानी cos x माइनस sin x अपॉन 2। ये मेरे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। नीचे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए cos x बाई 2 a है और sin x बाई 2 b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या बना, a प्लस b होल स्क्वायर, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 होल स्क्वायर। देखिए इस वजह से मैंने रखा cos x बाई 2 पहले आ रहा है, यहाँ पर भी पहले आ रहा है, वरना आपको इनका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए स्क्वायर से ये पूरा फंक्शन डिवाइड हो गया, तो क्या बना y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 2 माइनस sin x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2 प्लस sin x अपॉन 2, ठीक है। चलिए फिर से देखिए हम उसी स्टेज पर पहुंच गए जो मैंने अभी बताया था। यहाँ पर cos x बाई 2 दिखाई दे रहा है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x अपॉन 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया हमारे पास cos x अपॉन 2 माइनस sin x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2, नीचे cos x अपॉन 2 प्लस sin x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा, इस सेपरेटली ले लो नीचे एक दूसरे के, cos x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2 माइनस sin x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2, यहाँ पर cos x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2 प्लस sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। तो ध्यान से देखिए मेरे पास क्या मिला, tan इनवर्स, यहाँ पर बचा 1 माइनस sin अपॉन cos tan x अपॉन 2, यहाँ पर बचा 1 प्लस tan x अपॉन 2। अब आप देख पा रहे हैं पूरा क्वेश्चन अब पहले वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, 1 की वैल्यू डाल दे tan पाई बाई 4 बच्चों, ये आपको रीजन पता है मैं क्यों पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, सब कुछ बताया गया इससे पहले वाले मेथड में, हर एक के साथ 1 होता है, तो 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x अपॉन 2, क्या बना tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस x अपॉन 2, ठीक है ना, tan इनवर्स से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x अपॉन 2, डिफरेंशिएट कर लीजिए dy ओवर dx, tan पाई बाई 4 का 0 माइनस x अपॉन 2 का माइनस का 1 अपॉन 2 एंड फाइनल आंसर इज माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है बच्चों ये सारे क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, पहले फॉर्मूले लर्न कीजिए, मैंने 4-5 क्वेश्चन इसमें से कराए हैं आज की क्लास में ताकि आप ये फॉर्मूले लर्न कर पाए, ठीक है ना, कराने को मैं आगे भी करा दूँ, लेकिन पहले आप इन फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाय, अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, ठीक है, ओके।